नया भारत टीवी 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको इन चेहरों से मुलाकात करा रहे हैं। ये चेहरे नए नहीं हैं बल्कि समाज के ओहदेदार हैं और एक एक करके आपको परिचय भी करा दें। हमारे साथ वार्ड 23 के समाज सेवी नौशाद अहमद जी और मदीना मस्जिद के सेक्रेटरी भी हुए, और हमारे साथ दूसरी ओर जो बैठे हुए हैं हमारे साथ हैं कारी अंसार साहब जो इमाम खतीब मदीना मस्जिद के हैं, और उन्हीं के ही साथ में आम जनता हेल्पलाइन के अध्यक्ष एजाज गद्दी साहब हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात होने जा रही है कि शायद आपने ये मुद्दा कभी नहीं सुना होगा। बहन भाई का एक ऐसा रिश्ता होता है कि पूरी दुनिया उसको देखती है, और बहन के लिए भाई कोई भी सरहद पार करता है, या मान लो कि बहन के लिए कुछ भी बात आए तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, मगर एक ऐसा ही भाई जो अपनी बहन की इज्जत को नीलाम करने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि समाज के ओहदेदारों के बीच में ऐसे ऐसे अश्लील बातें, ऐसे ऐसे वीडियोस को सामने ला रहा है जो कहने के लायक नहीं है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। पहले रुख कर लेते हैं नौशाद अहमद जी के पास। नौशाद अहमद जी, लगातार जिस तरीके का व्हाट्सएप में जो मैसेज फैल रहा है एक महिला के प्रति, नाम नहीं लेंगे मगर महिला के प्रति जिस तरीके से अश्लील बात हो रही है, गाली गुफ्ता हो रही है, पूरा समाज में वो मैसेज वायरल हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों आन पड़े और क्यों आपने मीडिया का सहारा लिया? सबसे पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर के आप चले हैं और हमने आपको आवाज़ दिया है। आप चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, और बहुत मायूस होने के बाद लोग जो है ना मीडिया का सहारा लेते हैं। हमने जो आपका सहारा लिया वो सिर्फ इस वजह से लिया है कि अभी जो मामला हुआ है ये मामला किसी के भी साथ होता, चाहे वो कौम की बेटी हो या अदर कौम की बेटी हो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी बहन बेटी के साथ होगा तो हम लोग जो आवाज़ अभी उठा रहे हैं इंशाल्लाह मरते दम तक उस आवाज़ को उठाते रहेंगे, किसी धर्म किसी जाति से हो। आज से 2 दिन कबल एक मैसेज हमारे पास गिरा तो हमने देखा कि उस ग्रुप का नाम है जनता की आवाज़ भाई, और उसका एडमिन ओनली फॉर एक ही आदमी है। तो जो आदमी एडमिन है वही इस आवाज़ को उठा रहा है। आपने नाम रखा है जनता की आवाज़ और आप घर की आवाज़ को उठा रहे हैं। पहली गलती तो आपकी यह है, आप जनता की भला के लिए बात कीजिएगा तो बेहतर होता। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की बात कर रहे हैं, और वो भी अश्लील शब्दों में बात कर रहे हैं। इससे जाहिर ये हुआ कि आपने इस ग्रुप को बनाया है सिर्फ अपने मफाद के लिए, और आप अपने मफाद के लिए बना रहे हैं तो मैं आपके इस ग्रुप में साथ नहीं दे सकता हूँ। वजह यह है कि हम लोगों को ये यकीन है कि अगर पूरी दुनिया में एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की बिना मर्जी का नहीं हिलता है। बिल्कुल। आज अगर कोई लड़की किसी के निकाह में आ गई है तो वो अल्लाह की मर्जी से आई है, उसके तकदीर में वो था और उसके तकदीर में वो थी। बिल्कुल। अल्लाह को मंजूर था, हो गया। दूसरी बात यह है कि शरीयतन और कानूनन वो बालिग है, उनको फैसला लेने का हक है। आप कहते हैं कि मेरे बगैर उन्होंने निकाह अपनी मर्जी से किया है, तो 40 साल का एक लंबा वक्फा उस लड़की का जिंदगी का गुजर गया है। आप कैसे भाई हैं जो आपने उसका जो ना कभी भी हालचाल नहीं लिया या कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि बहन तुम शादी के लायक हो चुकी हो, आप छोटा भाई होकर के शादीशुदा हो गए हैं और आपकी बड़ी बहन बैठी हुई, आपको शर्म महसूस नहीं हुआ? ये हम हर उस भाई के लिए कहेंगे जो छोटा होकर के शादीशुदा हो गया और बड़ी बहन को बैठा करके रखे हुआ है। लानत भेजते हैं वैसे भाइयों पर। आप सऊदी में बैठ करके जो खेला खेलना चाहते हैं, मसला कुछ नहीं है। जब हम गहराई तक पहुंचे हैं, हम बहुत सारे समाज के लोग जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों से, जनता की आवाज़ से जो जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों से हम आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे लोगों को और ऐसे ग्रुप को आप लोग बेदखल कीजिए, रिमूव कीजिए, डिलीट कीजिए, और उन ऐसे लोगों को साथ नहीं दीजिए जो अपनी बहन को बहन का रुतबा नहीं दे सकता है। अरे ये जब अपनी बहन को नहीं दे सकता है तो समाज में ये रहने के लायक नहीं हो सकता है। आप ये सोच रहे हैं कि हम सऊदी में बैठ करके और ये खेला खेल रहे हैं, आपका खेला चल जाएगा। नहीं, आपका सोच गलत है। हम कल के कल आपके माध्यम से एक लेटर लिखने जा रहे हैं, और एक लेटर जो है ना लड़की के द्वारा एक केस करवाने जा रहे हैं, और प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि
ये ना मानहानि का जो है केस करते हुए उस लड़की का भी, उस लड़के का जिसका नाम सोनू है, उसके वीज़ा को रद्द किया जाए और वीज़ा रद्द करने के बाद हिंदुस्तान बुला करके उस पर केस दायर किया जाए। चलिए, मेरा एक सवाल है आपसे एजाज गर्दी जी, क्या किसी की ज़िंदगी से खेलना सही है या गलत? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जी किसी की ज़िंदगी से खेलने की इजाज़त ऊपर वाला भी नहीं देता है। जी जबकि हम लोग के शरीयत में कहा गया है कि अगर हम एक कत्ल कर देते हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल करते हैं। बिल्कुल अगर एक इंसान पे जुल्म ढा रहे हैं तो पूरी इंसानियत पे जुल्म ढा रहे हैं। जी और पूरी इंसानियत के मतलब हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, जी क्योंकि पूरी इंसानियत इंसान है। जी सबसे पहली बात है कि ये तो उस लड़के को सोचना चाहिए कि जिसके ऊपर इस तरह की भद्दी टिप्पणी वो कर रहा है जी वो उसकी कौन है। एक माँ के जने हुए भाई है और एक ही माँ की जनी हुई बेटी है, जी तो जब वो सगी बहन के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगा सकता है, बदनाम कर सकता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस समाज में किसी की भी माँ बहन की इज्जत को वो तार तार करने में रुकेगा। और वैसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तो वो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो जनता की आवाज़ में जुड़े हुए हैं, अंजुमन के मेंबर जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े आलिम जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े इदारा के लोग जुड़े हुए हैं, और बैठ के आप देख रहे हैं कि वो एडमिन इसमें भद्दी भद्दी गालियाँ बक रहा है, गंदी गंदी अश्लील वीडियो डाल रहा है, लड़की पर जुल्म कर रहा है। अरे लड़की कोई सड़क छाप कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, वो लड़की निकाह में आ चुकी है, सज्जाद इदरीसी की जौजियत में आ चुकी है। आप किसी के घर की इज्जत को उछाल रहे, तुम्हें एहसास नहीं कि वो तुम्हारी बहन है, लेकिन सज्जाद इदरीसी ने उस लड़की से निकाह किया है। तो निकाह किया तो अब वो लड़की उसकी जौजियत में आ गई और उसकी इज्जत हो गई है। अब किसी के घर की आप इज्जत उछालेंगे तो ये बात जायज़ नहीं है। अब बात कर ली जाए सज्जाद इदरीसी, एक तो वो समाज सेवी भी हैं, दूसरे अब जब उन्होंने निकाह किया है तो वो समाज की पूरी बेटी हो गई। बिल्कुल समाज की बेटी हो गई, और एक वो लड़की ही समाज की बेटी नहीं है, समाज की किसी भी बेटी के साथ इस तरह का अन्याय होगा, हम लोग हमेशा से खड़ा होते आए हैं और खड़ा होंगे, और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कानून का भी सहारा लेंगे, संविधान के हिसाब से जो करना होगा वो चीज़ करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाली जितनी भी बच्चियां हैं, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी चाची है, कोई हमारी माँ है, जिसके तरह भी इस तरह का गंदा एलिगेशन लगाएगा तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जनता की आवाज़ में इतने लोग जुड़े हुए हैं, अंजुमन के आदमी है, आलिम उलमा है और बड़े बड़े इदारा के लोग हैं, इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया? क्या इन लोगों के ऊपर कभी इस तरह की आपदा नहीं आ सकती है? इनके परिवार में भी संकट आ सकता है, तब हम लोग जैसे संस्था चलाने वाले लोग आराम से अपने घर में बैठे रहेंगे? तो इन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि जितने भी इस ग्रुप में हैं, बराए मेहरबानी करके आप सारे के सारे लोग इस ग्रुप से अपने आप को रिमूव करें, और जो इसका एडमिन है उसको अल्टीमेटम भी दे कि अगर इस तरह का हरकत करेंगे तो हम समाज के सारे लोग इकट्ठा होकर के और आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। चलिए, ये बात थी अब एक महिला की, जो एक छोटी सी बच्ची नहीं बल्कि 40 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी है, और कोर्ट के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से ये इजाज़त दी जाती है, जब लड़की बालिग हो जाती है, समझदार हो जाती है, वो अपने पैरों से, अपने मन से, अपने धन से वो कोई भी डिसीजन ले सकती है। मगर कहने का मतलब है कि इस निकाह में लड़की के जो बहनोई हैं वो और लड़की की बहन खुद शामिल हुई हैं इसमें निकाह कराने के लिए। जिस तरीके से ये अफवाहें फैली जा रही हैं, और एक जो बहन है, एक बहन के इज्जत को लुटा रहा है एक अपना ही भाई, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और मैं तो यही बोलता हूँ नया भारत टीवी 24 के माध्यम से कि ऐसे लोग जितने भी समाज में जो दिमाग की तरह ऐसे अपनी बहनों की इज्जतों को उछाल रहे हैं, तो उनका समाज से बाइकाट करना चाहिए। अब सीधा हम रुख करते हैं कारी अंसार साहब से, जो इमाम खतीब हैं मदीना मस्जिद के। सर, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन।
अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ लफ्ज़ों में ये इरशाद फरमाया कि इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और उसके मानने वाले मुसलमानों के लिए है। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि कोई किसी को ज़लील करने से, बेइज़्ज़त करने से किसी कीमत में बेइज़्ज़त वो नहीं होगा, इसलिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह की ज़ात है। और जो इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है सज्जाद इदरीसी के मुतालिक, हमें सबसे ज़्यादा हमें अफसोस इस बात पर है कि जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं। सबसे बड़ा जुर्म तो ये है, गुनाह करना ये जुर्म है, लेकिन जो गुनाह कर रहा है इस तरह की गंदी गंदी गालियाँ और ऐसे रिश्ते के साथ इस तरह की बदतमीज़ी के अल्फाज कहना, और उस ग्रुप में जितने लोग शामिल सब के सब गुनाहगार हैं। अगर उनका तरदीदी बयान अब भी नहीं आया तो हम समझेंगे कि सिर्फ वो एक लड़का सोनू वही सिर्फ मुजरिम नहीं है, बल्कि तमाम ग्रुप में जितने लोग शामिल हैं वो मुजरिम हैं। उनका तरदीदी बयान हर हाल में आना चाहिए, और अगर उनका तरदीदी बयान नहीं आता है तो उस ग्रुप से हट जाएं। तब हम समझेंगे कि वाकई आप लोग समाज और जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वरना आप तमाम के तमाम लोग जितने ग्रुप में जनता की आवाज़ उठाने वाले नहीं, बल्कि जनता को जलील करने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए ग्रुप स्पेशल बनाया गया है, इसलिए कि उसका एडमिन भी एक ही है। ऐसे लोगों से अपने आप की भी हिफाजत नहीं, बल्कि तमाम मुसलमानों की और तमाम बिरादरान वतन, चाहे वो जिस धर्म और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, सबको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इसलिए कि मुजरिम का, गुनहगार का और अल्लाह के नाफरमान बंदे का कोई मज़हब नहीं होता, वो किसी का नहीं होगा। आपने कैसे समझ लिया कि वो बहन को गाली नहीं देगा? जब इंसानियत ख़त्म हो गई, उसके अंदर मुसलमानियत ख़त्म हो गई, तो बहन और भाई का रिश्ता उसके लिए कोई माना नहीं है। इसलिए कि जानवर और इंसान से हटकर जितने जो मखलूक हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इज़्ज़त की लिए, अल्लाह इज़्ज़त की चीज़ सिर्फ मुसलमान है, उसके रसूल है, अल्लाह है, और इज़्ज़त इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिया है और देगा। निकाह जो किया है, आज समाज में सबसे ख़राब बात यह है कि ज़ना के लिए आम इजाज़त है। इजाज़त से मुराद ये है कि कोई ज़ना करके आए तो उसको छुपा दिया जाता है, उसके बात को दबा दिया जाता है। लेकिन इन्होंने निकाह किया तो निकाह करने के बाद भी इनको इस तरह रुसवा किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। जबकि शरीयत ने इजाज़त दी है, ये हर कुछ देख कर के इन्होंने निकाह किया है, सोच समझ कर निकाह किया है। हर आकिल बालिग को शरीयत ने इख्तियार दिया है अपना रिश्ता चुनने का। जिस तरह से शरीयत ने ये हुक्म दिया कि लड़का वाले पैगाम भेज सकते हैं, इसी तरह लड़की वाले भी पैगाम भेज सकते हैं, हत्ता कि लड़की खुद अपना निकाह का पैगाम भेज सकती है। जैसा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने निकाह का पैगाम भेजा। ये शर्म हया की बात नहीं है, ये तो इज़्ज़त व आबरू बचाने वाले ख़वातीन की बात है कि अपनी इज़्ज़त को बचाने के निकाह का पैगाम दिया, निकाह कर लिया। अब ये सज्जाद इदरीसी साहब का अपना ज़ाती मामला, इनफरादी मामला है। इनके साथ अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो इनको पूरा इख्तियार है, जिस तरह से चाहें उनसे निमटे, और साथ साथ आवाम इनके साथ है, लोग साथ हैं, मैं खुद इनके साथ हूँ। इसलिए कि याद रखिए कि हक़ आया है रहने के लिए और बातिल मिटने के लिए आया है। ये वक्ती परेशानी है। अल्लाह ने इज़्ज़त का और ज़िल्लत का मालिक और इख्तियार खुद अल्लाह को है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सज्जाद इदरीसी साहब, आप ही नहीं बल्कि आपके साथ और इस तरह के जिनके साथ भी इस तरह के मामलात हैं, हम तमाम के तमाम मुसलमान, हिंदू, गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, उनका तरदीद करते हैं। आखिर में आप फिर कहेंगे कि अल्लाह उनको हिदायत और समझ दे कि भाई बहन के रिश्ते को कम से कम समझे। हम भाई बहन के रिश्ते के हुकूक को अदा करने का तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम इस रिश्ते को बाकी रखने के लिए ज़ुबान को लगाम दीजिए, और अच्छे अल्फाज नहीं तो कम से कम बुरे अल्फाज से अपने ज़बान को रोकने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कारी अंसार साहब ने सुनहरे लफ्ज़ों में अपनी बातों को बयां किया और बताया कि जिस तरीके से मामला जो भाई बहन का था, और आपको बता दें वो व्यक्ति जो सऊदी में बैठ कर के इस तरीके की बचकाना हरकत कर रहा है और बोल भी रहा था कि मुझे नहीं पता निकाह के बारे में, मगर उसको सब पता है, उसको जानकारी है। अब आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और साथ साथ स्क्रीन पर आप देखिएगा कि ये जो देख रहे हैं ना, यही निकाह नामा है और निकाह का सर्टिफिकेट है। देखिए, आप देख सकते हैं। और ये कारी हाशिम कामरान के क्या किस नाम से है? इनका नाम कारी हाशिम कमाल, खतीब व इमाम मरकज़ी मस्जिद मिल्लत कॉलोनी कांके रांची, इन्होंने निकाह पढ़ाया है। ये बाकायदे हयात हैं। इनसे मज़ीद जा कर के मालूम कर ले किसी को भी इनके निकाह में शुबा हो तो। देखिए,
किसी को भी शक सुबह हो इनकी निकाह में कि फौज तरीका है या किस तरीके से सर्टिफिकेट जाली तो नहीं बनाया है, तो वो हयात में है जिन्होंने निकाह पढ़ाया है और उनका पूरा एड्रेस बता दिया गया है। आप जाके वहाँ पर तसल्ली बख्श इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अच्छा, सीधा बात करेंगे, रुख करेंगे यहाँ पर जो युवा एकता मंच रांची झारखंड के जो अध्यक्ष है राशिद जमील, इनसे भी बात करेंगे और इनसे सीधा बात करेंगे कि जिस तरीके से ये मामला बहन बेटी का उठ रहा है, आज अपनी बहन के साथ कर रहा है वही शख्स कल किसी और के साथ करेगा, ऐसे कब तक आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे? ये तो एकदम शर्मनाक मामला है और सबसे ज़्यादा शर्म और मतलब कि शर्मिंदा का बात यह है कि एक माँ का 2 औलाद, जो छोटी बहन बड़ी बहन है और छोटी भाई जो है उसका विरोध कर रहे हैं। समाज में सीधा सीधी है कि हम लोग जब जो निकाह पढ़ाते हैं तो एक औलमा निकाह पढ़ाते, कोई रोड चलता इंसान निकाह नहीं पढ़ाता। तो जब एक लड़की का निकाह हो गया, लोग जान रहे हैं, तो और समाज का हमारे जो आलिम साहब निकाह पढ़ाए उनका नाम भी है, अभी खतीब साहब बताएं। तो शर्मिंदा की बात यह है कि उसको शर्म मालूम होना चाहिए कि अपनी बहन का इतना इज्जत को तार तार कर रहा है। तो और वो ये भी कह रहा है कि मैं उम्रा में जा रहा हूँ, वहाँ पे उनके लिए बद्दुआ करूँगा, जो कि उसको ये सोचना चाहिए कि मैं एक माँ का औलाद हूँ, हम सब लोग, तो उसके लिए दुआ करें। शर्मनाक बात यही है। मैं क्या ऐसे में ऐसे लोगों को उम्रा हो पाएगा? जायज है? देखिए किसी को तकलीफ पहुंचा कर अल्लाह के घर में जाना जायज है या नहीं, ये सवाल पे बताइए हमको। ये है कि 1 रुपया भी किसी का धारते हैं तो उम्रा जायज नहीं है। और यहाँ अपनी माँ का, एक माँ का 2 औलाद जिसका एक विरोध कर रहे हैं और आप वहाँ से बद्दुआ की जगह, तो आपका हज कहाँ से होगा? उम्रा हज कहाँ से होगा? इतना मुकद्दस जगह में आप जा रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि नियति साफ नहीं है। पूरे उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल ने वहाँ से दुआ मांगे है और हम लोग के लिए माफ़रत के लिए दुआ मांगे है। आप वहाँ जाके किसी के लिए बद्दुआ कीजिएगा तो हज कबूल नहीं है। हमको लगता है कि आप हज जिसके लिए आप बद्दुआ करने गए हैं, अल्लाह आपसे राज़ी ना हो सके, आपका नौकरी भी छूट जाए, आप रिटर्न आ जाए, हज उम्रा भी ना कर पाएँ। तो क्या लगता है कि ये सब जो है कहीं ये तो नहीं है कि एक प्रॉपर्टी का कुछ मामला तो नहीं ना जुड़ा हुआ है? सीधा सीधी एक बात बता रहे मैं आ रहा हूं, कि इंसानियत का फितरत में एक है कि उसके हक में जो हिस्सा है वो हमको मिल जाए, उसको जलील करके रुस्वा कर दे। निकाह सजाद इदरीसी को हम इतना बेइज्जत करें कि वो अपनी बीवी को बोले कि तुम छोड़ दो, मैं तो तुम्हें अपनी ज़ौजियत में ले लिया हूँ, अब तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है सजाद के लिए, तुम छोड़ दो। ये सोच के ये साजिश चल रहा है, वो सीधा सीधी मामला था। तो जब आप जितने विभिन्न संगठन से हैं और खुद इमाम खतीब ने कहा कि किसी की इज्जत को ना उछाले बाजार में, बल्कि अगर ऐसा कोई मामला भी आता तो इज्जत को ढक के चलना चाहिए, रुसवा नहीं करना चाहिए, तो क्या आप लोग जितने विभिन्न संगठन से आए हैं ऐसे लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या अपनी तरफ से क्या एक्शन लेंगे? मेरे तरफ से तो सबसे पहले मैं प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा और हम लोग सामाजिक लोग जितने भी हैं और खास करके युवा एकता मंच से कि हम लोग कल का कल FIR करेंगे रांची में और उसको इंडिया बुला के और उसके बाद कड़ा से कड़ा कार्रवाई होगी, क्योंकि गलत वहाँ से जाके दुबई में बैठ के जो गलत तरीक़ा से मैसेज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रही अपनी बहन को, ये बहुत सारी ना चीज़ें हम बता नहीं सकते हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी भी बहन है वो। चलिए, हम सब बहुत समाज शुक्रिया आपका राशिद जी। क्या बोल रहे थे कि आप, जैसा कि हम प्रॉपर्टी का मामला उछाले थे इस पर, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बहन भाई के बीच में 2 मसला होता है, प्रॉपर्टी को भी लेकर के होता है, तो क्या इस कारण तो बदनामी नहीं दे रहे हैं? जब हम इसकी गहराई में पहुँचे हैं और पूरी बात जब हम तहकीक किए हैं तो शायद मुझे ये ऐसा लगता है कि मामला ये दुख्तरी से जुड़ा हुआ है। दुख्तरी का एक हिस्सा है जो शरीयतन जायज़ है और हर हाल में उसको देना पड़ता है। वो इस हिस्से को बचाने के लिए ये सारा जो है ना वो खेला खेल रहा है और मसला कुछ नहीं है। उसको नफ़रत इसका निकाह से नहीं है, नफ़रत उसको मोहब्बत है, वो है उसको दिल से कि अच्छा वो चली गई। वो चाह रहा है कि इसी बहाने हमारा प्रॉपर्टी हमारे पास मुसल्लम का मुसल्लम बच जाए। अच्छा, एक बात और
कि इतना हौसला उसके अंदर आया कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बैक सपोर्ट उसको कर रहा हो कि तुम ऐसा काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, ये तो उसका दिल ईमान जाने है, हम लोग किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कोई इसका इस तरीके से गलत तरीके में साथ दे रहा है तो अल्लाह उसको हिदायत दे, हम लोग हिदायत की दुआ कर सकते हैं, किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर वो कर रहा है तो वो इंसान जाने, इंशाअल्लाह दूध का दूध पानी का पानी, अल्लाह बेहतर करने वाले हैं। वह तो इज़्ज़ो मन तसा वह तो ज़िल्लो मन तसा, अल्लाह जब जिसे चाहे इज़्ज़त देगा, जब जिसे चाहे जिल्लत देगा। इस बात पे हम लोग को यकीन 1% नहीं 2000 करोड़ मैंने उसकी कोई गिनती नहीं है जो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का यकीन बस केवल एक और एक अल्लाह पर है। अल्लाह की बिना मर्जी से कुछ नहीं होता। उसकी तकदीर में सज्जाद इदरीसी था और सज्जाद इदरीसी के तकदीर में वो शबनम थी, इसलिए हम लोग का निकाह हुआ है। क्योंकि बिना अल्लाह की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है, इसलिए अल्लाह की मर्जी से ही ये निकाह हुआ है। उसको ये मान लेना चाहिए, उसका जो हिस्सा है उसको दे देना चाहिए, और इस तरीके का जो हरकत वो कर रहा है वो करना बंद करे, और नहीं तो फिर जो कानूनी कार्रवाई वो कल के कल इंशाल्लाह होगा, हर हाल में होगा। हम सज्जाद इदरीसी इसके साथ में नहीं है, हम हर उस बहन के साथ में है जिसके साथ अन्याय होगा। जो सोनू नाम का व्यक्ति है जो सऊदी से खेला खेल रहा है, एक पाक पवित्र स्थल जाकर के एक गलत काम करना या किसी की माँ बहन की इज्जत को बाजार में नीलाम करना, ये आपके अधिकार में भी नहीं आता है। आप पूरा विभिन्न संगठन उस पीड़िता के साथ में है जिसकी आपने इज्जत नीलाम की है। अब आप पर एफआईआर होगा, पुलिसिया कार्रवाई आप पर होगी और आप जल्द से जल्द गिरफ्तारी में आएंगे। आगे की अपडेट पाने के लिए इसी तरीके से बने रहे मेरे साथ। फिर इस मामले में कोई भी अपडेट आएगी तो हम सबसे पहले आपको नया भारत टीवी 24 के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।